भारत होगे गया जात, भारत होगे गया जात, सन 15 तारीख सावन में। भारत होगे गया जात, भारत होगे गया जात, सन 15 तारीख सावन में। सुआ बने महात्मा गांधी, पियड़ा हिंदुस्तान भैया, पियड़ा हिंदुस्तान। सुआ बने महात्मा गांधी, पियड़ा हिंदुस्तान भैया, पियड़ा हिंदुस्तान। बन के बहेलिया नथुरा, सुअर मारे भान, भारत होगे गया जात, भारत होगे गया जात, भारत होगे गया जात, सन 15 तारीख सावन में। खादी के ये कुर्ता पहने, टोपी पहने खादी भैया, टोपी खादी। खादी के ये कुर्ता पहने, टोपी पहने खादी भैया, टोपी पहने खादी। हंसी खुशी में जान गंवाए हम जनता के खातिर, हंसी खुशी में जान गंवाने हम जनता के खातिर। भारत होगे गया जात, भारत होगे गया जात, भारत होगे गया जात, सन 15 तारीख सावन में। हर 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 झंडा फहरे, झंडक नीचे दीप भई, झंडक नीचे दीप। हर हर झंडा फहरे, झंडक नीचे दीप भैया, झंडक नीचे दीप। अंग्रेज ला मार भगाए अमर होगे जीवन, अंग्रेज ला मार भगाए अमर होगी जीत। भारत होगे गया जात, भारत होगे गया जात, भारत होगे गया जात, सन 15 तारीख सावन में। सन 15 तारीख सावन में। बोलो भारत माता की। उन्होंने मुझे दीदी श्रीमती मीना साहू का परिचय वाचन पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। दीदी ने वाकई में, मैं उनका सुन रही थी, उन्होंने पूरे 1 घंटे तक इतनी ऊर्जा से प्रस्तुति दी कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छे शब्द कहे कि नारी क्या नहीं कर सकती। उनका एक वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, नारी क्या नहीं कर सकती। और इस सभा में उपस्थित सभी ये मानेंगे कि नारी, आज की जो नारियाँ हैं वो सभी क्षेत्रों में बहुत आगे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ दीदी श्रीमती मीना साहू का जीवन परिचय पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। दीदी का जन्म जो है 7 अगस्त 1959 को ग्राम रंजीरे, तहसील गुंडरदी, जिले बालोद में हुआ था। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही उनका लोक संगीत के प्रति विशेष लगाव रहा। गांव में ही गुरु श्री तुलसीराम साहू तथा अपने काका श्री राधेश्याम साहू, जो तबला वादक एवं रागी के रूप में कार्य करते थे, के साथ रहकर आपने लोक संगीत की बारीकियां सीखी। 13 वर्ष की उम्र में ही आपने पहली बार पंडवानी का मन साझा किया। इसके बाद आप पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई से पंडवानी कथा को कापाली शैली में प्रस्तुत करने का ज्ञान प्राप्त। धीरे धीरे आपकी गायन शैली और कथा वाचन में ऐसा प्रभाव पैदा हुआ कि पूरे छत्तीसगढ़ में आपकी अलग पहचान हो गई। लगभग 50 वर्षों से कला के क्षेत्र में सक्रिय रही दीदी जी दूरदर्शन एवं आकाशवाणी की नियमित प्रस्तुति दी उन्होंने छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों के नगरों में, भारत के सभी राज्यों में लगभग 3000 से अधिक मंचों पर पंडवानी प्रस्तुत कर चुकी। इतना ही नहीं, उन्होंने संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर जोन, चंडीगढ़ जोन
वे कार्यक्रम प्रस्तुत करती रही हैं। इसके साथ ही उन्हें असम राज्य में मांडवी द्वीप में भारत महोत्सव तथा हरियाणा के सूरजकुंड मेले में 4 बार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। छत्तीसगढ़ की इस सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका का छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक देश के अनेक नगरों में शासकीय एवं अशासकीय संगठनों द्वारा दर्जनों सम्मान हुआ है। हाल ही में भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में स्वर्गीय तीजन बाई की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में भी आप सादर आमंत्रित हुए। पंडवानी की इस महान साधिका ने अपना जीवन का लगभग 5 दशक छत्तीसगढ़ी लोक गाथा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसलिए आपका नाम छत्तीसगढ़ की गौरवशाली पंडवानी परंपरा की प्रमुख महिला कलाकारों में सम्मान के साथ किया जाता है। छत्तीसगढ़ की लोक कला को समृद्ध करने में आपके अमूल्य योगदान के लिए भूया सम्मान से सम्मानित करते हुए युवा कुर्मी मित्र मंडल भिलाई नगर अत्यंत गौरवान्वित है। आपकी कला सफर अनवरत जारी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं से आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरी बहुत बहुत मीना साहू जी का भूया सम्मान से सम्मान। फिर हाल में भोपाल से लौटे स्वर्गीय तीजन बाई की स्मृति में वह कार्यक्रम रही और शिक्षा के नाते और वरिष्ठ पंडवानी गायिका होने के नाते मीना साहू जी भोपाल बुलाए गए थे। अभी वहाँ